यदा समीयसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे परमेश्वरम्। मंच पर आसीन मेरे आदरणीय भाई श्री हरिश्चंद्र जी, आयुष्मती कीर्ति आर्य जी, वंदनीय मातृशक्ति, इस समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मान्य सज्जनों, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए बहुत सुंदर गीत आदरणीय श्री आर्य हरिश्चंद्र जी और कीर्ति जी ने आपको रसास्वादन कराया है। ये लोग बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनके पास में साधन भी है, दो ये स्वयं है और दो इनके और हैं। दो ये स्वयं है, इनके पास में एक ढोलक और एक हारमोनियम और एक चवन्नी इनके पास और रहता है हाथ से बजाने वाला। उनके साथ में आप लोग और ताली वाले रहते थे, 5-6 लोग हैं और इस युद्ध में अभिमन्यु अकेला है। जीतेगा आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपका धैर्य। धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि हम अधीर हैं। मेरा निवेदन है, आग को निकाल दीजिए, धैर्य को धारण करिए और जितनी देर आप धीर रहेंगे उतनी देर में बैठा रहूँगा। जब आप डगमगाएंगे तो फिर मैं चलने लग जाऊँ। चर्चा करूँगा आपसे, कुछ गंभीर, कुछ बातचीत करूँगा, कुछ जीवन का। हम लोगों को समय नहीं मिलता जीवन के विषय में विचार करने का प्रायः। आपसे मैं पूछूं, मेरी माताएं बहनें यहाँ सामने बैठी हैं, अगर आपसे पूछूं कि सवेरे से उठ करके शाम तक ज़्यादा किसके बारे में सोचते हैं? सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा खाने के बारे में सोचते हैं, नहीं है? नाश्ता क्या बनेगा, अभी हुआ नहीं, अब दोपहर को क्या बनेगा, अब दोपहर का बर्तन धोया नहीं गया, फिर शाम को क्या बनेगा। और रात के सोते सोते तक खाते पीते और अब सो गए। सवेरे उठ के फिर वही जीवनचर्या चल रही, आज क्या खाया जाएगा। तो जीवन के विषय में सोचने का समय तो नहीं मिलता है प्रायः। मैं तो कहीं भी सोचता हूँ तो बस खाना पीना। आप आए हैं तो क्या खाएंगे, जाते समय क्या पी के जाएंगे और रास्ते में भी क्या लेके जाएंगे। इतनी ज़्यादा तैयारी रहती है खाने पीने की। तो इस बीच में जीवन किस लिए मिला था? खाने पीने के लिए। आदमी ही सिर्फ मुस्तकबिल के पीछे भागता। आदमी ही सिर्फ मुस्तकबिल के पीछे भागता। कोई चिड़िया कल की चिंता में कभी रोती नहीं। आदमी ही सिर्फ मुस्तकबिल के पीछे भागता। कोई चिड़िया कल की चिंता में कभी रोती नहीं। सवेरा होगा तो देखा जाएगा, और हमें तो सवेरा हो ना हो
भोजन क्या बनेगा, नाश्ता क्या होना, वो तैयारी रखनी है। इतनी चिंता खाने पीने की रहती है। जीवन साध्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। जीवन साध्य नहीं है, जीवन साधन है। जीवन एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी, आप रेलगाड़ी पर जाते हैं तो टिकट कटाते हैं। इस गाड़ी पर भी बैठे हैं तो टिकट कटाया हुआ है। एक मज़ेदार बात है कि रेलगाड़ी पर जब आप टिकट कटाते हैं तो आपको स्टेशन का पता होता है। इस गाड़ी में बैठे हैं लेकिन स्टेशन का पता नहीं। कब उतरना पड़ जाए इसका कोई भरोसा। पथिक रेलगाड़ी पे जो भी चढ़ा है, कभी ना कभी तो उतरना पड़ा है। इस पर जो बैठेगा उतरना तो है। तो गाड़ी को सजाएं कि मंजिल को देखें। गाड़ी को ठीक करें कि मंजिल को ठीक करें। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में ही बैठा रहे, उतरे ही ना, तो उसे लोग क्या कहेंगे? या तो वेंडर है, मूंगफली बेचने वाला, या तो वो वेंडर है, या फिर स्क्रू खराब है, ढीला हो गया है, नहीं तो गाड़ी में क्यों बैठा है। हम गाड़ी में बैठे, वेंडर भी नहीं है और उतर भी नहीं रहे। उतरने के स्टेशन का पता कुछ नहीं है। स्टेशन जब आने वाला होता है तो आप अपना सामान कब समेटते हैं? पहले कि तुरंत उतरते ही, कि पहले संभाल लेते हैं? अच्छा, अगर पता ही ना हो कब स्टेशन आएगा तो तब क्या करेंगे? तब तो सामान इकट्ठे ही रखना चाहिए, फिर फैलाने नहीं चाहिए। जब मालूम नहीं कि स्टेशन कब आएगा तो फिर सामान फैलाओ ही मत, क्या पता कब उतरना पड़ जाए। और हमारे इस गाड़ी में बैठे बैठे भी स्टेशन कब आ जाए इसका पता 5250 साल 52 साल पहले, 5252 साल पहले की बात। बरसात हो रही थी। बरसात के महीने में 4-5 पंडित लोग आए युधिष्ठिर के पास, महाराज युधिष्ठिर के पास। बोले महाराज हवन करना है, समिधा भीग गई है, हवन नित्य कर्म वो जरूर करना है। आप महाराज हैं, हम तो ब्राह्मण लोग हैं, हमारे पास समिधा की इतनी सुरक्षा नहीं, पर आप तो महाराज हैं, हमें समिधा के लिए थोड़ी लकड़ी दीजिए। महाराज ने कहा आज बारिश हो रही है, तुम कल आओ, कल तुमको लकड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी। वो लोग मुस्कुरा करके चलते बने। जब उन्होंने दरबार छोड़ दिया तो भीम उठे और जो विजय पर नगाड़ा बजाया जाता है, राजा जब जीतता है तो दुंदुभी बजता है, एक नगाड़ा होता है जो विजय पर ही बजता है। तो भीम गए और वो नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया, जोर जोर से बजाने लगा। युधिष्ठिर से कुछ नहीं कहा, सीधा नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। अब सबको आश्चर्य हो रहा है, सब लोग तो यहाँ बैठे युद्ध करने गए नहीं, ये विजय वाला नगाड़ा क्यों बज रहा है? तो उनका देखो कौन बजा रहा है, पता लगा भीम बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं भाई, किसने जीता है? भीम ने कहा रुक जाओ, मुझे रोको मत, मेरे भाई ने काल पर विजय प्राप्त किया है। मेरे भाई ने काल पर विजय प्राप्त किया है। युधिष्ठिर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ओह, तुमने मुझे चेता दिया, बहुत अच्छा किया। पंडितों को बुला के लाओ भाई, ये काम तो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल का भरोसा, कल होगा कि नहीं होगा क्या पता, कल ये लोग आए ना आए क्या पता। यज्ञ में मेरी 4 समिधा लग जाती, मेरी ओर से भी यज्ञ हो जाता, और ये लोग आए ही ना तो मेरा तो यज्ञ छूट जाएगा। अभी तुरंत बुला के लाओ, इसको कल पर नहीं टालना। बुला के समिधा दे दिया गया उनको। पंडित लोगों ने यज्ञ किया होगा, महाभारत में घटना लिखित है। उद्देश्य यह है कि कल का कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी चिंता किस चीज़ की होती है, स्टेशन की कि भोजन की? इसलिए ये सत्संग का जो समय मिला है 7 दिन का,
इसमें अपने जीवन के विषय में सोचने का अवसर है, और इसीलिए सत्संग आयोजित किया गया कि आप अपने जीवन के विषय में भी सोचें, क्यों आए हैं। कभी चिंतन करिए क्यों आए हैं। ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? एक ने कहा दुष्टों को दंड देने के लिए। एकदम नहीं, बिल्कुल गलत उत्तर। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? दुष्टों को दंड देने के लिए। तो फिर सज्जनों का क्या होगा? यह उत्तर ठीक नहीं है। सज्जनों को सुख पहुंचाने के लिए, तो दुष्टों का क्या होगा? तब भी ठीक नहीं है। और ईश्वर दंड क्यों देगा? ईश्वर को दंड देने की क्या जरूरत पड़ी है? महर्षि से किसी ने पूछा, ऋषिवर दयानंद सरस्वती से, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? बड़ा गजब का उत्तर दिया, बड़ा गजब का। वो बोलते ईश्वर ने दुनिया सब जीवों का कल्याण करने के लिए बनाई। क्या करने के लिए? सब जीवों का कल्याण करने के लिए। अब दुष्टों को दंड देंगे तो क्या होगा? कल्याण की अकल्याण। दुष्टों को दंड देना कल्याण के लिए ही है, और सज्जनों को सुख देना भी कल्याण के लिए ही है। हम लोगों को मानव का तन प्रदान किया कल्याण के लिए ही, और गायों पशुओं पक्षियों को उनका तन प्रदान किया कल्याण के लिए ही। ईश्वर ने दुनिया बनाई ही कल्याण के लिए। जैसे ही आपके मन में यह बात दृढ़ता से बैठ जाएगी, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? कल्याण के लिए, तो मैं अपना कल्याण कर रहा हूं कि नहीं? हमारा कल्याण खाने पीने में है, मुकदमा लड़ने में है, वकालत करने में है, पद प्रतिष्ठा राजनीति करने में है। हमारा कल्याण किस में है? हमारा कल्याण है सुखी होने में, सुखी होने। आप एक सूत्री कार्यक्रम बनाइए, मैं सुखी कैसे होऊंगा, मैं सुखी कैसे रहूं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग सुखी रहने का प्रयत्न कम करते हैं, दुखी रहने का ज्यादा करते हैं। भूखे मरने वालों की संख्या बहुत कम है, और खा के मरने वालों की, भूखे मरने वाले कम हैं और खा के मरने वाले। अच्छा अस्पताल में भूखे लोग भर्ती हैं कि खाने वाले? सब खाने पीने वाले लोग। तो हम सुखी तो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं दूसरे को दुखी कर रहा हूं तो मैं सुखी हो रहा हूं क्या? कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। अगर आप किसी के दिल को दुखाएंगे तो आपका दिल चैन से हो ही नहीं सकता कि आप सुखी हो जाए। लोग कहते हैं मैं इसको ऐसी सुनाऊंगा कि बिल्कुल ठीक हो जाए, ऐसे सुनाऊंगा कि बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा आज तक कोई ठीक हुआ क्या सुनाने से? तू एक सुनाएगा, मैं तुझे 3 सुनाऊंगा। न तू ठीक होगा न मैं ठीक होऊंगा। सुनाने से ठीक होगा क्या? आपको सुनाने से कोई ठीक नहीं होता है, कोई नहीं ठीक होता है। आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आप सुखी रह नहीं सकते। इसलिए मेरा विचार है, हर क्षण सोचिए मैं सुखी हूं कि सुखी नहीं हूं। हम लोग स्वस्ति वाचन में एक मंत्र पढ़ते हैं, 7वां मंत्र है, स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाभिव पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। स्वस्ति कल्याण तो है, सुख तो है। स्वस्तु नहीं कहा, सुअस्तु नहीं कहा, सुअस्ति कहा। अस्ति माने है, सु माने अच्छा, कल्याण है। कहाँ है? कोई ऐसी जगह ही नहीं जहां कल्याण ना हो। कोई एक चीज परमात्मा ने ऐसी नहीं बनाई है जो केवल दुख देती हो। आपको मिल जाए तो मुझे बताना, कोई ऐसी चीज जो केवल दुख देती हो। ऐसी कोई चीज संसार में आपको मिल जाए तो मुझे बताना। आयुर्वेद जहाँ लिखा गया वहाँ पर एक छोटी सी कहानी लिखी गई आयुर्वेद के महत्व को बताने के लिए।
एक बहुत बड़े चिकित्सक थे जिनका नाम था धन्वंतरी। उनके पास कई शिष्य पढ़ते थे। उनमें एक शिष्य थे, वो 20 साल तक गुरुकुल में ही रह गए। उनको गुरुजी ने न परीक्षा ली न डिग्री दी। वो बड़े दुखी थे। गुरुजी कहते ही नहीं तू परीक्षा दे दो और जाओ यहाँ से। ये पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं, पढ़ते ही जा रहे हैं। एक दिन बहुत वो मन उद्विग्न हो गया। बोले अब हम कभी स्नातक तो बनेंगे। गए गुरुजी के पास, गुरुजी हम कब स्नातक बनेंगे? परीक्षा दे दो, जाओ परीक्षा दे दो। ठीक है, परीक्षा दे दूंगा। पेपर ले लो, परीक्षा दे दो। पेपर क्या है? एक प्रश्न है और टाइम 1 साल का है। हमारी परीक्षा में कितना टाइम होता है? 3 घंटा। प्रश्न कितने होते हैं? 10, 5, 7, 8। यहाँ धन्वंतरी जी क्या कह रहे हैं? 1 सवाल है और टाइम 1 साल है। गुरुजी सवाल बताइए। सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ तक तुम जा पाओ किराया भाड़ा हमारी ओर से, जाओ घूमो, 1 साल तक घूमो और कोई ऐसी चीज लेकर के आओ जिसका चिकित्सा में कोई प्रयोग ना हो। दुनिया भर में घूमो, जहां तक जाओगे सब आश्रम किराया भाड़ा देगा। ऐसी चीज खोज के ले आओ जिसका चिकित्सा में कोई प्रयोग ना हो। 4 लोग 4 दिशाओं में चल पड़े, 4 साथी, चारों जा रहे हैं, घूम रहे हैं। कुछ लोग तो 2-2.5 महीने में लौट आए। बोले गुरुजी हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो गुरुजी थे ना, तो जिनके बारे में चर्चा कर रहा था, इनको चैन नहीं पड़ा था। बोले मैं ऐसी चीज ढूंढ के लाऊंगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए। 11 महीने इनको घूमते घूमते हो गए। 11 महीने घूमे और 11 महीने घूमते घूमते एक दिन एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बड़े उदास बैठे थे कि केवल 30 दिन और बचा है। मैं वो चीज़ ढूंढ नहीं पाया जो मैं संकल्प लेके निकला था। ऐसी कौन सी चीज़ निकाल के गुरुजी को दे दूं जिसका चिकित्सा में कोई प्रयोग ना हो। वो बड़े चिंतित बेचैन बैठे थे। एक सज्जन उधर से घूमते हुए आए। बोले महाराज आपका परिचय? बोले मैं बहुत बड़ा वैद्य हूँ। बोले खाक वैद्य हूँ? तुम कुछ नहीं हो वैद्य, सब बेकार की बात करते हो। बोले क्या बात हो गई भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले हमारी सेठानी को ठीक कर दो। अच्छा मुझे तुरंत लेके चलो सेठानी के पास। वो लेकर के गए। वैद्य जी वहाँ पहुँचे, देखा पता लगा शीत पित्त की भयंकर मरीज सेठानी। 16 साल से करवट नहीं बदल रही थी, बिस्तर पर बिल्कुल सीधी, लकड़ी, उठ के बैठ ही नहीं पाती। हाथ उठा दो इधर कर दो तो कर दो, नहीं तो मतलब ना कोई अंग चलेगा ही नहीं। शीत पित्त के भयंकरतम रोग। वैद्य जी ने देखा, बोले मैं इसे ठीक कर दूँ। सेठ जी ने कहा सारी संपत्ति जितनी मेरी सब ले लो अगर मेरी सेठानी को बिठाल दो। वैद्य जी ने कहा अभी बिठाल दूंगा, 30 मिनट में बिठाल दूंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत अच्छी बात है। वैद्य जी ने कहा जाओ तुम्हारे गांव में जितना पुराने से पुराना गाय का घी मिले वो ले आओ। एक कंजूस के यहाँ 9 साल पुराना घी मिला। वो घी का डिब्बा रख के उसका चक्कर काटता था, खर्च नहीं करता था। वो भोजन करते उसमें डिब्बा रख लेता था और उसके चक्कर काटता था। 9 साल पुराना घी वैद्य जी को मिल गया। उन्होंने कोई औषधि निकाली, उस घी में डाला, उसको खूब गर्म किया और सेठानी से कहा कि ये सारा का सारा घी पी जाओ। 1 सेर घी सेठानी को पिला दी। दवाई डाल के 1 सेर घी पूरा एक साथ गरम। जैसे वो घी अंदर पहुंचा, सेठानी एकदम से टेढ़ी मेढ़ी हुई। उसके बाद बैठ गई और फिर कम से कम 3 सेर उल्टी की उसने। पीला पीला खट्टा खट्टा विचित्र सा पदार्थ उसके शरीर से निकला। वो सब जो शीत पित्त भरा हुआ था, हड्डियों के जोड़ों में भर गया था, वो सारा निकला। सेठानी उठ के बैठ गई। वैद्य जी ने वो जो उल्टी निकली थी ना उसको तुरंत अपने डिब्बे में भरा।
वैद्य जी ने पूरा अपने डिब्बे में भरा। सेठ ने कहा इसका क्या करूँ? बोले चुप रहो, मैं जो खोज रहा था मुझे मिल गया है। मैं जो चीज़ खोजने निकला था 11 महीने से वो मुझे मिल गया, बोलो मत बिल्कुल, इसको पूरा मुझे भरना है। वो सारा उन्होंने अपने डिब्बे में भरा और सीधा गुरुकुल की ओर को चले। गुरुजी को ये दूंगा बताऊंगा, इसका बताओ क्या उपयोग है चिकित्सा में। इतना भयंकर व्यक्ति आपको कहाँ मिलेगा। उस वैद्य का नाम था रोहित। वो वैद्य जी डिब्बा लेकर के सीधा गुरुजी के पास बोले गुरुजी इसका बताओ किस चिकित्सा में काम करो। गुरुजी ने कहा ये है क्या, पहले ये तो बता, ये तू लाया क्या है। तो सारी कहानी रोहित ने वैद्य जी को बताई गुरुजी को कि ये है ये। वैद्य जी ने कहा चल खड़ा हो। वो डिब्बा लेकर के बोले चल गांव में। ये गांव में गए और एक खूंटे पर खड़ा होकर के बैल ऐसे से झूम रहा था। ऐसे झूमना बैल उसे कहते हैं, वो खूंटे पर ही झूमता रहता है। वैद्य जी ने कहा रोहित को कि ये सारा घी इस बैल को पिला दे। वो घी उन्होंने बैल को पिला दिया और बैल ने उसके बाद झूमना ही बंद कर दिया। वो बैल ठीक हो गया। रोहित लेट गया वैद्य जी के पैरों में सिर रख करके। इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ मैं आपके लिए नहीं लेके आ सकता। अगर ये भी चिकित्सा में काम आ जा रहा है तो अब मैं और क्या लाऊं। तब धन्वंतरी जी ने घोषणा किया दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसका किसी भी चिकित्सा में कोई प्रयोग ना होता। और तब रोहित को डिग्री मिली और तब वैद्य जी को स्नातक बनाया गया। जाओ कोई भी चीज़ पकड़ लो, सबका कहीं न कहीं चिकित्सा में काम आएगा। तो इस घटना के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर ने दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिससे कल्याण ना होता। मैं बहुत दिनों पहले जोधपुर गया था। जोधपुर महर्षि ने, जहाँ महर्षि को विष दिया गया था, वहाँ पर मेरा व्याख्यान था। तो मैंने वहाँ पर कह दिया कि ईश्वर ने ऐसी कोई चीज़ बनाई नहीं जिससे कल्याण ना होता। एक सज्जन बहुत दुखी थे कांटा चुभने से, किसान आदमी थे, गांव से आए थे। बोले बताओ भगवान ने कांटा क्यों बनाया? बहुत नाराज थे। मैंने कहा राजस्थान में ऊंट रहता है, खाता क्या है? बोले वो तो कांटा ही खाता है। मैंने कहा तो भगवान ने कांटा क्यों बनाया? पता चल गया। ईश्वर की कैसी व्यवस्था है। बरसात होने पर राजस्थान में बलोथर पदार्थ में, बलोथर मिट्टी में पानी सारा नीचे चला जाता है। तो अब पेड़ों को पानी कहाँ से मिलेगा? तो परमात्मा ने वहाँ पर पैदा होने वाले पेड़ों में कांटे बना दिए। वो कांटे किस लिए हैं? वो कांटे पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, भर के रख लेते हैं। और राजस्थान जब ऊँट को पानी नहीं मिलता तो वो कांटे खाता है। ऊँट की जीभ में ऐसी व्यवस्था है कि वो कांटे यहाँ लगते ही गल जाते हैं, पानी हो जाते हैं। सीधा बबूल का कांटा खींच के खाता और उसको कहीं नहीं चुभता है। ऊँट के मुख में जो लाल ग्रंथि है उसमें कांटा छूते ही पानी बन जाता है और ऊँट का पानी का काम उस कांटे से चल जाता है। तो मैंने उनको समझाया कांटा क्यों बनाया, जिससे वृक्ष जीवित रहे और जो रेगिस्तान में प्राणी रहते हैं उनके जीवन के लिए पानी की आपूर्ति होती रहे, इसलिए परमात्मा ने कांटे का निर्माण किया। बोले फिर चुभता क्यों है? मैंने कहा तुम्हें बुद्धि दे रखी, जूता पहन के चलो। तुम्हें परमात्मा ने बुद्धि भी तो दे रखी, तुम जूता पहन लो, आराम से चलो, तुम्हें कांटा नहीं चुभेगा। बोले इसका मतलब संसार में कोई ऐसी चीज़ जिसका, मैंने कहा है ही नहीं कोई चीज़। दुरुपयोग नुकसानदायक है, सदुपयोग लाभदायक है। चीज ना तो नुकसानदायक है ना तो लाभदायक है। ईश्वर ने संसार का निर्माण आपका, हमारा, सबका कल्याण करने के लिए बनाया है। स्वस्ति। बोले लेकिन हमारा होता क्यों नहीं है? बोले होगा। कैसे होगा? पंथा मनुचरे, रास्ते पर चलो। कल्याण कैसे होगा? रास्ते पर चलो। विद्यालय खुला है, आपको पढ़ना नहीं आता है, आप पढ़ने जाओ। चीज़ें मिल रही हैं, आप उसका प्रयोग करो।
पानी है, आप उसका उपयोग करो। पंथा अनुचरेम, रास्ते पर चलो, कल्याण तो है, लेकिन तब होगा जब आप कल्याण के रास्ते पर चलेंगे। अगर आप रास्ते पर न चले तो कल्याण नहीं हो, कल्याण नहीं होगा। आप बैठे रहें और ये तथाकथित जो बाबा जी लोग हैं ना, कहानियाँ सुनाते रहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका मर गए, वो कहते कह गए है ना, मर गए, दास मलूका कह गए सबका दाता, तो बैठे रहो तो मिलेगा। पता नहीं दास मलूका कौन था, बेईमान आदमी, सबको सिखा दिया चुपचाप बैठो, करना कुछ नहीं। और वेद ने क्या क्या, कुर्बन एव यह कर्माणि जिजी विशेष शतम, काम करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करना, निकम्मे बैठ के रहने की कोई जुगाड़। और ये कह रहे हैं तू खून पसीना करके बहा या ओढ़ के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जाया। जाही विधि राखे राम ताही विधि, करने की कोई जरूरत, एकदम उल्टा ज्ञान है, ये अविद्या है, ये अविद्या। वेद क्या कह रहा है, कल्याण तो है, पंथा अनुचरेम, रास्ते पर चलो। बोले हमें तो रास्ता भी नहीं आता, हमें रास्ता सूझता ही नहीं, कौन से रास्ते पर चले। एक हम लोग संस्कृत का पाठ पढ़ते थे, कक्षा 7-8 की संस्कृत किताब में था, यूपी बोर्ड में। उसमें एक राजा नाव से पार जाना चाहता है, राजा को नाव से पार जाना है, तो उसने कहा कि मेरे लिए नाव लाओ। तो कोई नई लाया, कोई पुरानी लाया, कोई कैसी लाया, कोई सजी वजी लाया, कोई बढ़िया सजा बजा के फूल माला लगा के लाया, कोई वैसी टूटी फूटी ले आया। कहा महाराज ये भी आपको पार करा देगी, ये भी पार करा देगी, ये भी पार करा देगी। तो वहाँ पाठ के लेखक ने सिद्ध किया कि रास्ते तो सभी अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं, चाहे कोई सा रास्ता पकड़ लो। मैंने इस पाठ को तब पढ़ा और मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं गुरुकुल में गया तो मैंने कहा ये तो बहुत महाबेवकूफ़ी वाला पाठ है। आपको बयाना आना है तो आप पहले कोटा जाइएगा, हैं, कि भरतपुर से बयाना सीधा आइएगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि आप मेरे यहाँ सवेरे 8 बजे आ जाना और आप चले जाओ कोटा, कोटा से लौट के शाम को 8 बजे आओ, और वो कहेगा आपको लेट क्यों हो गया, बोले अरे भाई आ तो रहे थे, कोई सा रास्ता हो, जगह तो पहुंचना ही है, फिर बम्बई चले जाना, बम्बई से लौट के फिर बयाना आना, तो हफ्ते भर के कार्यक्रम 31 तारीख को बयाना पहुंच जाना। कोई भी रास्ता आपको मंजिल तक, 3300 रेलगाड़ियां भारतवर्ष में चलती हैं, किसी पर भी बैठ लो बयाना आ जाओगे, नहीं ना। जो बयान आती है उसी में बैठ के बयान आना पड़ेगा। इसलिए जो ये कहे सब रास्ते ठीक है वो मूर्ख है, जो बताए सब रास्ते ठीक है ना वो उल्लू बना रहा है, वो अपने रास्ते में जुगाड़ बना रहा है कि तो मेरे भी रास्ते पर चल पड़ो। ये असत्य रास्ता है। कहीं जाने के लिए सबसे सही, सबसे सच्चा, सबसे सरल, यथासमय पहुंचने का एक ही रास्ता हो सकता है। अनेक रास्ते, यहीं आपके समाज में आना हो तो किसी भी गली में घुस जाओ, किसी गली में घुसोगे तो आधा घंटा घूमते रहोगे, पहुँच तो जाओगे शाम तक। लेकिन आना है मुझे 2:30 बजे और मैं चल पड़ा 2 बजे और निकल गया उधर वाली गली में, घूम रहा हूँ सीधा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की ओर को, तो कब लौट के आऊँगा आपकी तरफ। इसलिए यहाँ आने का एक ही रास्ता ठीक होगा, जिस पर आऊँगा तो आप कहेंगे आप बिल्कुल सही रास्ते से आए, आप सही समय पे यहाँ पर आकर के आप पहुँच चुके हैं। तो पंथा अनुचरेम, रास्ते का अनुगमन करो, रास्ता खोजो, कौन से रास्ते पर चला जाए तो ठीक रहेगा। रास्ते लोगों ने अनेक बना रखे हैं, कोई कहता ईसाई हो जाओ, कोई कहता मुसलमान हो जाओ, कोई कहता सिख हो जाओ, कोई कहता हंसा मत स्वीकार कर लो, कोई कहेगा ओम शांति बाबा में चले जाओ, कोई कहेगा निर्बल बाबा में चले जाओ, कोई कहेगा रामपाल के चेला हो जाओ, कोई कहेगा आसाराम के चेला हो जाओ, गायत्री परिवार में आ जाओ। सैकड़ों रास्ते पर चलो। वेद ने एक भी रास्ता नहीं बताया। वेद ने क्या कहा, रास्ता ढूंढना है तो सूर्या चंद्रमसौ इव, सूर्य और चंद्रमा के रास्ते पर चलो।
कैसा उदाहरण दिया? सूर्य और चंद्रमा के रास्ते पर चलो। इसमें चल रहा है 2021। 3021 में 26 तारीख को सूरज कितने बजे उगेगा ये आज हमको पता है। कैसे पता है? क्योंकि सूरज नियमित चलता है, अपनी गति बदलता है। तो सूर्य का रास्ता क्या है? अपने जीवन को नियमित बनाओ। अगर आपको अपना कल्याण करना हो तो क्या करो? जीवन को, अगर आप अपने जीवन में किसी नियम का पालन नहीं करेंगे तो कल्याण होने वाला। जब पाए सो गए, जहां पाए सो गए, जहां पाए सो गए, जब पाए सो गए, जब पाए जग गए। रात को 2 बजे उठ के नहाने जा रहे हैं, दिन को 11 बजे सो गए। ऐसा चलेगा कि किसी नियम का पालन करना पड़ेगा। मेरे घर में जूते कहाँ उतरेंगे, बेडरूम कहाँ होगा, लेटरिन बाथरूम कहाँ होगा, ये सब बिना नियम के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। तो वेद भगवान कहते हैं जैसा सूर्य चलता है अपनी कीली पर घूमता घूमता सबको नियमित घुमाता रहता है। धरती सूरज से जितनी दूर है अगर उसे 2 इंच और आगे कर दी जाए तो कैसा रहेगा? एक आदमी रूस गया, रूस, रसिया, वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो वो गया बर्फ़ के मामले में लेदर के कपड़े पहन के गया, लेदर के। अब उसमें सर्दी का मौसम था, वो लेदर का कोट पहन के गया तो फैल करके पैर तक आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। ये मोची के पास ने कहा ये कपड़ा बहुत बढ़ गया है, इसको काट दो। उसने कहा मत कटवाओ, नुकसानदायक हो जाएगा। बोले नहीं तुम काटो, इतना लंबा कौन पहनेगा। इसने आधा काट दिया। अब जब अप्रैल का महीना आया तो वो यहाँ तक पहुँच गया। जो सर्दी में फिसल के लंबा हो रहा था उस गर्मी में सूख करके यहाँ पहुँच गया। अब ये श्रीमान जी बैठ के रो रहे हैं, अब क्या करें, तो मेरा कपड़ा तो छोटा हो गया। तो कपड़ा हर ऋतु में कभी छोटा हो कभी बड़ा होगा, तो आप क्या करिएगा? हर ऋतु में बदलवाइएगा। जाड़े में हवा आ रही थी ठंडी, तो श्रीमान जी ने मिस्त्री बुलाया, सब खिड़कियां पैक करवा दी, ईंट लगवा के मसाले से प्लास्टर मारवा दी। और जब गर्मी आई तब फिर खुलवाएंगे। उससे अच्छा था खिड़की बंद करने की जुगाड़ कर लेते। खिड़की नहीं बंद करे, सीधा मिस्त्री सीटा लगवा के प्लास्टर करवा दे। तो उनको आप समझदार कहें? नहीं। जीवन में जब जब जैसी जैसी स्थितियां परिस्थितियां हों वैसे वैसे नियम का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने जीवन को जीना चाहिए। बिना नियम के कोई कल्याण होने वाला। क्या खाना चाहिए कौन से मौसम में, अगर आप इसके नियम का पालन नहीं करेंगे तो स्वस्थ रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे। सर्दी का मौसम में आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, बारात में जाते हैं तो मिलती है तो मार देते हैं। मौसम ठंड का है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, होगा क्या परिणाम? दुख होगा। और आइसक्रीम खा के रुके नहीं, थोड़ी देर बाद जाके कॉफ़ी पिए, और कॉफ़ी पी के फिर किसी ने ला के अरे भाई साहब लीजिए बाडीलाल का आइसक्रीम लाए हैं, फिर 1 डिब्बा खा गए। क्या होगा फिर? जिसके जीवन में नियम नहीं रहेगा वो जीवन कभी सुखकारी नहीं हो सकता। सूर्य नियम से चलता, हजारों वर्ष पहले सूर्य की पूरी गति, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, सब पता है। क्यों? क्योंकि सूर्य नियम से चलता है। एक और काम, सूर्य जब उगता है तो जिस कलर का होता है अस्त होते समय उसी कलर का होता है। उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तवेति च। उगता है तो ताम्र वर्ण का और अस्त होता है तो भी क्या कह रहा है? संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सुख आए तो इतराना नहीं और दुख आए तो घबराना नहीं।
एक जैसे रहने की चेष्टा करो। एक जैसे रहोगे तो आराम रहेगा। सुख आ गया, इतरा गए, घमंड करने लग गए तो दुख होगा, और दुख आ गया फिर घबरा गए तो भी दुख होगा। इसलिए सुख दुख में एक समान रहने की चेष्टा करना। ये कौन सिखा रहा है? सूर्य सिखा रहा है। एक और काम सूर्य करता है, बड़ा विचित्र है। ये सारे ग्रह नक्षत्र जितने घूम रहे हैं, ये पृथ्वी ठहरी हुई है कि टहल रही है? जी, टहल रही है। रफ्तार क्या है? धरती की घूमने की रफ्तार क्या है? 1 सेकंड में 29.58 किलोमीटर की गति करती है धरती। कितना? 1 सेकंड में जितनी देर मेरी आंख ऐसे करे उतनी देर में 29 किलोमीटर जा चुकी होती। 2 बार पलक झपकाओगे तो भरतपुर पहुंच जाएगी। इतना तेज चलती है, इतनी तेज चलती है। अगर ये थोड़ा सा लेट चलने लग जाए हमारी रेलगाड़ी की तरह तो क्या होगा पता है? धरती टपक पड़ेगी, क्योंकि रखी कहीं नहीं है। गति बदली और ये टपकी। ये कैसे गति नहीं बदल पाती है? सूर्य के कारण से। सूर्य अपने आकर्षण में इन सब ग्रहों को पकड़ के रखता है। सब ग्रह, पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा काट रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, सैटेलाइट है, द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये पृथ्वी का चक्कर काटता है, और पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। ऐसे ऐसे ये घूम रही, ये घूम रही, ये घूम रही। ये सब के सब किसके आकर्षण में टहल रहे हैं? अगर वो अपना आकर्षण ढीला कर दे तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। कितनी चाबी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रोकेगी नहीं। कितने दिन के लिए भरी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक इसी रफ्तार में सब कुछ चलता रहेगा। किसके आकर्षण में? सूर्य के आकर्षण। जैसे सूर्य सबको अपने आकर्षण में रख के चलाता है, वैसे हम ऐसे बनेंगे कि सब मेरे आकर्षण में चलेंगे। आप अपने परिवार में हैं तो आकर्षण का केंद्र बने। लोग आपको चाहें, लोग आपकी जरूरत महसूस करें। ये चला जाता तो अच्छा होता। जिसके लिए ऐसा सोचा जाएगा, जान लेना वो खत्म है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। ये रहता तो अच्छा होता। ये आज मेरे घर में कोई कार्यक्रम है, धर्मेंद्र जी आ जाते तो अच्छा होता, क्योंकि आते हैं तो काम संभाल लेते हैं। अगर आप किसी काम के लिए जाके खटिया तोड़ते हैं तो सोचो जब बारात आ जाए तब श्रीमान जी आए तो ठीक है। बारात आने से पहले आ गए तो एक पसेरी यही खाएं, इनको बुलाने की क्या जरूरत है? आए तो काम क्यों? ध्यान दीजिएगा। आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं? जितनों के आप काम आते हैं उतने लोग प्रेम करते। बाकी प्रेम किसी को कोई नहीं करता, सब झूठ होते हैं। ये भूल जाना, मेरे बेटे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पतिदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी देवी जी मुझे कोई प्यार व्यार कुछ नहीं करता है। काम आओगे तो प्यार बहुत रहता है, काम नहीं आए तो सबको पता है कछु ना है। काम नहीं आए तो आप कुछ नहीं है, याद रखिएगा। सब लोग नवा अरे, याज्ञवल्क्य का वाक्य बोल रहा हूँ उपनिषद का। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनः एव कामाय पति प्रियो भवति। किसी की पत्नी को किसी का पति प्रिय नहीं है, केवल अपने काम के लिए पति प्रिय है। किसी पति को कोई पत्नी प्रिय नहीं है, अपने काम के लिए पत्नी प्रिय है। किसी को किसी का भाई प्रिय नहीं है, अपने काम के लिए अपने काम के लिए मेरा भाई मुझको प्रिय है। बेटे जब आपसे अपना काम निकल जाता है, आपका काम निकल जाता है तो फिर आपसे मिलने आते हैं क्या? बुलाते रह जाओ, अपॉइंटमेंट मांगो तो मुश्किल से मिलेगी। नहीं तो भैया को नींद ही नहीं आती थी बिना अम्मा के, मम्मी निन्नी।
क्या बोलते हैं छोटे बच्चे? नींद नहीं बोलते, निन्नी, मम्मी निन्नी। क्या चाहिए? सुला दो। सोएंगे भी अम्मा के द्वारा, खाएंगे तो अम्मा के द्वारा, पानी पिएंगे तो अम्मा के द्वारा, और जब देवी जी आ गई तो अम्मा जी। तुम बक 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 हमेशा करती रहती हो, चुप रहो तो अच्छा रहेगा। क्या बोलती रहती बिना मतलब? जिसके बिना निन्नी नहीं आती थी वो अम्मा सब भूल जाती है। अम्मा सो जाए जल्दी तो अच्छा है। अपने काम के लिए सबको प्रेम होता है, इसलिए मेरा निवेदन है, कल्याण चाहते हो तो काम के बनो। दोष नहीं है इसको बुरा मत मानेगा, इसको अन्यथा मत लीजिए। काम का बनना जरूरी है। मुझे आपने सुल्तानपुर से बुलाया, अगर मैं बोलना न जानता तो मुझे वहाँ से आप लोग बुलाते क्या? अपने घर रहो, तुम्हें रोटी खिलाएंगे हम क्यों बिना मतलब में? काम के हैं तो रोटी खिलाओ, और ज़्यादा खिलाओ और बढ़िया खिलाओ। काम के हैं तो, और भारी पड़ने लग जाए तो अतिथि तुम कब जाओगे? पहले दिन आए थे द्वार तक छोड़ने, अतिथि आए, पहले दिन आए थे द्वार तक छोड़ने, दूसरे दिन जगह से हिले भी नहीं, तीसरे दिन नजर भी मिलाई नहीं, सर झुकाए रहे हम नमन के लिए। जाओ यार, तुम जाओ यहाँ से, बिना मतलब में पसेरी खा रहे हो, खटिया तोड़ रहे हो। काम करो तो रहो, और 4 दिन रहो, कोई झंझट नहीं। तो काम का बनिए। मैं काम करने का विरोध बिल्कुल नहीं करता हूँ, आप काम के होने ही चाहिए, आपको किसी के काम आना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मल्टीपर्पज रहना चाहिए, मल्टीपर्पज। आप जहाँ जाइए जिम्मेदारी तुरंत संभाल लीजिए, आप जहाँ जाइए कुछ काम के हो जाइए, जिससे लोग आपको प्रेम करेंगे और आपका भी कल्याण ही होगा। इसमें काम करने में नुकसान होता है क्या? ऐसा सोचने वाले निकम्मों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं। मैं दिन भर काम करता हूँ, दिन भर 24 घंटे काम में रहता हूँ, और बहुत काम करता हूँ, बहुत काम कराता हूँ। मेरे साथ रहने वाले लोग बहुत दुखी रहते हैं। मैं खाली बैठता ही नहीं, आराम करता ही नहीं। आपका भोजन करके 15 पेज पीएचडी का प्रूफ रीडिंग करके, स्कैन करके, बनारस भेज करके तब आपके बीच में व्याख्यान देने आया हूँ। यहाँ बैठे बैठे भी मैं काम करता हूँ, या तो बौद्धिक करूँगा या तो शारीरिक करूँगा। काम करने से आप मल्टीपर्पज होते, लोग आपको प्यार करते हैं। सारे देश के लोग अगर शिवदत्त पांडे को जानते हैं तो इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा निकम्मा है, इसलिए कि काम आता है। आप काम आओगे तो लोग आपका कल्याण करेंगे, आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे। काम नहीं आओगे तो आप किसी के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सूर्य भगवान कह रहे हैं कि काम आओ, काम के रहो। कभी मत प्रार्थना करना है भगवान हमको आराम करने के लायक बना दो। प्रार्थना करना कि हे परमात्मा मुझे ऐसा बनाओ कि मैं किसी के काम आ सकूं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। कैसा बना दो? दुनिया में लगे ठोकर ना कहीं, कोई तिरस्कार ना करे मेरा, लोग सम्मान करें। कब करेंगे? जब हम काम के होंगे। बहन जी जुलूस में गई, गाना गाते हुए गई, तो सब लोग माइक पकड़ा रहे थे, लो तुम लो। अगर कुछ न गाती बजाती तो सुना ना, पीछे पीछे घूम, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कचौड़ी चौड़ी खाने को मिल जाए, भाई साहब खिला देंगे। कचौड़ी तो जो नहीं गा रहे थे उनको ही मिल रही है, लेकिन जोड़ो भैया हैं। हर बार मेरी बात आती थी। रास्ता क्या है? नियम से चलो। नंबर 2, सुख और दुख में अपने आप को बदलो मत। नंबर 3, सबके आकर्षण का केंद्र बनो, लोगों के पर्पज के बनो, लोगों के प्रयोग के बनो, लोग आपको चाहें, आपकी ज़रूरत महसूस करें। चौथी बात,
सूर्य आकाश में आता है उससे पहले लाली आती है, और सूर्य जाता है उसके बाद में लाली बाद में जाती है और पहले आती है। परिवार में लाली कौन है? बेटियां लाली हैं। और पति लोग कौन है? पुरुष लोग कौन है? ये सूरज है। सूरज सवेरे जग करके आए उससे पहले लाली आ जाए। पहले बिस्तर कौन छोड़ेगा? देवी जी की देवता जी। वेद का संदेश है। आप करते हैं क्या? मैं नहीं जानता। कैसे रहते मैं नहीं जानता, लेकिन कल्याण इसमें है कि देवियां रास्ता पहले, घर अपना पहले साफ करें। हम लोग बोहनी खराब होना मानते हैं ना, तो शाम के खाए हुए जूठे घर में अगर पति देवता जग करके अपना पैर रखते हैं तो कल्याण होगा क्या? अगर लाली बाद में जग करके आएंगी तो क्या होगा? बोहनी खराब होगी कि ठीक होगी? इसलिए वेद का संदेश क्या है? देवियां आए पहले और जाएं। मैं रात को 10:30 बजे यमुना नगर पहुंचा एक परिवार में। देवी जी लेट गई थी, देवता जी टीवी देख रहे थे। उनका भाई मुझे लेकर के गया था अपने साथ में। हम पहुंचे तो मैंने कहा शास्त्री जी भूख बहुत तेज लगी है, भोजन करूंगा। अभी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, हम बाहर से झांक रहे थे दरवाजे में से। वो जाके देवी जी से कह रहे हैं कि ये मानेगा नहीं, खा के जाएगा, तुम कृपा करके उठ जाओ, इसके 2 रोटी बनानी पड़ेगी। इन्होंने एकदम से चद्दर और सिर तक ढक ली। बोले तुम्हारे पास सैकड़ों लोग आते हैं, ऐसे ही आते रहेंगे, अपना खिलाओ पिलाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। शास्त्री जी आए, दरवाज़ा खोला, बोले भैया खिचड़ी बना दूंगा, खा लो। मैंने कहा सब्जी रोटी कम से कम खाऊंगा, खिचड़ी नहीं खाने। अब मुझे मज़ा आ रहा था उनको चिढ़ाने। अब वो जा करके देवी जी को पैर पकड़ के, देवी कृपा कर दे, मान जा। देवी ने लात से इनके हाथ में मारा, खबरदार मुझे जगाया तो जाओ अपना बनाओ खाना। इनको पसीना आ गया डर के मारा। अब क्या करें? ये पंडित मानेगा नहीं बिना खाए, ये खाएगा जरूर। मेरे पास है, बोले मैं होटल अभी खुला होगा, मैं चलो तू होटल वाली खाऊंगा नहीं, होटल वाली खाता नहीं, खिचड़ी खा के लेटूंगा नहीं, कम से कम सब्जी रोटी खाऊंगा। अब फिर परेशान, फिर देवी जी 3-4 चक्कर देवी जी के पास मारे, पर उस देवी ने एकदम करवट नहीं बदला, टस से मस नहीं हुई। उनकी दादी 80 वर्ष की दादी, शास्त्री जी की दादी 80 साल, वो डंडा टेकते टेकते बोले क्या बात है, क्या बात है? मैंने चरण स्पर्श किया, मैंने कहा माता जी नमस्ते। बोले तू कब आया? मैंने कहा अभी तुरंत आया हूँ। बोले क्या बात हो रही है? मैंने कहा बात ये हो रही कि मुझे भूख लग रही है और भाभी जी उठ नहीं रही। बोले तू उसको मत जगा, तो बहुत दुष्ट है, तू मेरे पास आ। आप आश्चर्य करोगी मेरी माताओं बहनों, मैं सच्ची घटना अपने साथ घटी सुना रहा हूँ। वो मेरी उस बुढ़िया माता ने, 80 साल की माता ने, रात को 11 बजे हम लोगों को पूरी रोटी सब्जी दाल सलाद पापड़ सारा से करके पूरा भोजन रात को 11 बजे कराया। और वो देवी जी बिल्कुल भी उठी नहीं, उस समय तक नहीं उठी। आपके घर में अतिथि आए, आपके घर में अतिथि आए और आप पहले लेट गए, बिस्तर की व्यवस्था कौन करे? चद्दर बदर देवता लोग जानते क्या कहाँ रखी? मुझे तो अपने घर का कुछ भी नहीं पता रहता क्या कहाँ रखा है, वो सब उनके डिपार्टमेंट में, कुछ भी नहीं मालूम रहता। चद्दर कहाँ रखी, तकिया कहाँ रखा, बिस्तर कहाँ रखा, कंबल कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता। तो कौन देगा? इसकी व्यवस्था करने वाला कौन होगा? जब विवाह संस्कार में बैठते हैं तो पति के कंधे पर हाथ रख करके देवी जी आहुतियाँ दिलवाती हैं कि तुम्हारे मेहमान आज के बाद मेरे भी मेहमान होंगे, मेहमान आएंगे तो उनका स्वागत सत्कार मैं आपके साथ मिल करके करूँगी। और देवी जी सो गई। तो वेद कह रहा है कल्याण तो होगा, लेकिन पहले जगोगे बाद में सोओगे तब होगा। अगर पहले ही सो गए तो नहीं होगा। जगो पहले और सो, लाली जाएगी बाद में और आएगी
पहले ऐसे ही होता था, जो अब वृद्ध लोग हैं वो सब जानते हैं पहले कौन जगता है। अब तो थोड़ा परंपरा बदली है, चाय देवता जी बनाते हैं उठ करके, बेड टी वो पिलाते हैं, तब देवी जी मुश्किल बिना चाय पिए उठा ही नहीं जाता है। तो देवता जी उठ करके अपनी चाय वाय बना के जब पिला देते तो देवी जी उठ जाती हैं जैसे तैसे करके। यहाँ थोड़ा ठीक होगा, मैं तो बड़े शहरों की बात बता रहा हूँ। तो कई घरों में जाना होता है तो सवेरे सवेरे पानी गर्म करके चाय बना के देवता जी ही लेके आते हैं, तब तक श्रीमती जी स्वप्न लोक में विचरण करती होती हैं। लेकिन वेद भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं, शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार है कि लाली आएगी पहले और जाएगी बाद। एक और सूर्य और चंद्रमा की शिक्षा समझ लेना। यहाँ आप सब लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं। शरीर, हमारे पुत्रों के पुत्रियों के शरीर के निर्माण में माता और पिता का कितना अनुपात खर्च होता है, शरीर का कितना कितना अनुपात लगता है मालूम है? एक जगह मैं गया तो बोले बराबर बराबर। मैंने कहा आयरन की गोलियां कौन खाता है? बोले वो तो महिलाएं खाती हैं। मैंने कहा फिर बराबर कैसे हुआ? अगर बराबर होता तो एक पत्ता आयरन तुम खाते, एक पत्ता आयरन वो खाती, इसका मतलब तो बराबर तो नहीं। बोले फिर क्या है? आयुर्वेद में लिखा है कि 1 और 15 के अनुपात से माता और पिता का शरीर खर्च होता है। कितने से? ये जीके है, बहुत बड़ा जीके है, जनरल नॉलेज। 1 अनुपात पिता का लगता है, 15 अनुपात माता का लगता है। हमारा जो शरीर है ना, इसका जो हड्डी वाला स्ट्रक्चर है वो तो पिता का है, और ऊपर बाकी जितना है वो सब कुछ माता का है। हड्डी पिता के शरीर से है और हड्डी के ऊपर जितना सब है वो सब माता के शरीर का है। तो ज़्यादा खर्चा किसका लग रहा है? और पिताजी का कितना लग रहा है? केवल 1। और सूर्य की कितनी किरणें चंद्रमा को मिलती हैं? सुषुम्ना सूर्य रश्मिश्चंद्रमा। सुषुम्ना नाम की सूरज की 1 किरण से चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। चंद्रमा को प्रकाश मिलता है केवल 1 किरण से। उस किरण का नाम है सुषुम्ना। सूर्य का नाम है सप्तरश्मि। उसकी 7 किरणें हैं। 7 किरणों में से केवल 1 किरण चंद्रमा को मिलती है, उसका नाम है सुषुम्ना। जैसे पिता से पुत्र को 1 किरण मिलती है, वैसे चंद्रमा को सूरज से 1 किरण मिलती है। जैसे पिता और पुत्र होते हैं, वैसे सूर्य और चंद्र होते हैं। सूरज अस्त होता है, जब सूरज अस्त होता है तो चंद्रमा निकलता है। जब पिता अस्त होता है तो पुत्र पैदा हो रहा है। सूरज अस्त होता है तो रोता है, मैं जा रहा हूं। मेरे जाने पर जो विरासत मैंने कायम की है उसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो चंद्रमा आता है, पिताजी चिंता मत करिए, आपने धरती को जो प्रकाश फैलाया था, आपके जाने के बाद वो प्रकाश मैं फैलाऊंगा। और सुनो, तुम्हारे प्रकाश ने तो लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे, मैं उस प्रकाश को ठंडा करके और फैलाऊंगा, कुछ बढ़ा करके फैलाऊंगा। उतना ही नहीं करूंगा, कुछ अच्छा करके करूंगा। पुत्र पिता के प्रति संकल्प करता है, पिताजी आपने समाज में जो विरासत कायम की है उस विरासत को मैं मिटने नहीं दूंगा, उसको कुछ और बढ़ा करके और समाज में प्रज्वलित करूंगा, प्रकाशित करूंगा, प्रचारित करूंगा। ये अगर करेंगे तो समाज का कल्याण होगा, और नहीं करेंगे तो। पिताजी हवन करते थे, मैंने बंद कर दिया। मैं दिल्ली गया, एक बूढ़ी माता जी मुझे बोली, पंडित जी मेरे घर चलोगे? मैं चलूँगा। मैं तो एकदम सहज, ले चलो ले चलो, कोई संकट नहीं है। माता जी ने मेरा हाथ पकड़ा, अपने घर ले गई। अपने घर ले गई तो वहाँ उनका देवता सोफे पर बैठा था और जूता सहित टांग मेज पर रखा हुआ था। जूता भी नहीं उतारा था, मेज पर जूता सहित बैठा था। और माता जी मुझे लेके वहाँ ले गई, खड़ा कर दिया। मुझे लगे कि माता जी बोली, बेटा ये आर्य समाज में पंडित जी आए हैं। तो श्रीमान जी मुश्किल से उठ पाए और मेरे यहाँ हाथ लगाया आशीर्वाद मांगने के लिए, पैर नहीं छुए। मैंने भी आशीर्वाद दे दिया, जैसा उन्होंने किया था वैसा ही वाला।
बाद में मैं बैठ गया। जब मैं बैठ गया तो भी थोड़ा सरक गए, जूता नीचे कर लिया। उसके बाद माता जी ने कहा कि ये जो समाज बनी है प्रशांत विहार दिल्ली की, इस समाज को इसके नाना जी ने बनाया है, ये मेरा देवता है। तो श्रीमान जी जो बैठे थे नवयुवक बोले, मेरे नाना जी बहुत अच्छे थे, समाज में सबसे पहले जाते थे, पूरी एज की तैयारी कर लेते थे, तब लोग आते थे, और दैनिक हवन आर्य समाज में होता था और उसकी सारी व्यवस्था मेरे नाना जी करते थे। मैंने कहा तुम्हारे नाना जी महानालायक थे। जैसी मैंने ये बोला वो एकदम खड़ा हो, बोले खबरदार मेरे नाना जी के बारे में ऐसा कहा था। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे नाना जी बहुत अच्छे थे। मैंने कहा तो फिर तुम बहुत नालायक हो। अगर नाना जी अच्छे थे तो तुम नालायक हो। बोले क्यों? मैंने कहा नाना जी जाते थे इसलिए अच्छे थे, तुम नहीं जाते तो मैं तुमको क्या कहूँ। और इसीलिए वो माता जी मुझे पकड़ के ले गई थी, उसको नालायक को समाज में आया कर। मैंने कहा नाना जी आते थे आर्य समाज में इसलिए अच्छे थे, तुम कभी नहीं जाते तो तुम कैसे हो? तो बोला हाँ गुरुजी समय नहीं मिलता। रहे झूठ मत बोलो, समय तो है, पढ़े हो, बैठे भी नहीं हो, पढ़े। और अभी भी मैं व्याख्यान समाप्त करके आ रहा हूँ। समय खूब है, बहानेबाजी मत करो। या तो नाना नालायक या तो तुम नालायक, अपने आप घोषित करो कौन नालायक है। बोला तो फिर मेरी ही गलती। मैंने कहा तो कल से ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने माता जी मैं चलूँ, मेरा काम हो गया। बोले नहीं बैठो, पानी वानी पी के तब जाना। मेरे पिताजी ने अगर किसी समाज को कायम किया तो मेरा क्या कर्तव्य है? अगर मैं नहीं करूंगा तो समाजें कायम रहेंगी क्या? कल्याण का रास्ता क्या है? कल्याण का रास्ता है अपने पूर्वजों के रास्तों को बंद मत होने देना, उनकी सफाई करते रहना, जिससे लोग उस पर आसानी से सुविधा से चल सके। अगर तुम उनके रास्तों को नहीं कायम रखोगे तो सामाजिक व्यवस्थाएं खराब होगी और तुम्हारा भी कल्याण होने वाला। ये नास्य पितरो याता, ये न याता पितामह, तेन यायात सताम मार्गम, ये न गच्छन् नरिष्यते। जिस रास्ते पर तुम्हारे माता पिता गए हैं, जिस रास्ते पर तुम्हारे पूर्वज गए हैं, उस रास्ते को कभी छोड़ना मत। यह है कल्याण का रास्ता। अगर आप चाहते हो मेरा कल्याण हो तो जो सूरज के अनुसार चलो, चंद्रमा के अनुसार चलो। जैसे सूरज चलता है नियम से, सुख दुख में एक समान, सबको आकर्षण में बांधे हुए, सबके लिए उपयोगी रहता हुआ, कभी नहीं थकता, निरंतर गति करता है और कभी आराम नहीं करता। किसी दिन सूरज कहे कि आज 7:15 बजे नहीं निकलूंगा, 8:15 बजे निकलूंगा, ऐसा कभी देखा है क्या? और हम लोग आज तो संडे है, आज थोड़ी जल्दी जगना है। बच्चे नौजवान आज तो संडे है, क्या संडे माने सारी दिनचर्या बंद। सूरज उग रहा है, उसी का दिन है आज, संडे का, सन का डे है, और तुम उस दिन भी नहीं जगना चाह रहे हो। हम अपनी दिनचर्या को खराब कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा कल्याण हो तो सूर्या चंद्रमसौ इव, सूर्य और चंद्रमा के समान हमारी गति होनी चाहिए। और अगर आप चलने लगे तो अकेले मत चलना। एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। प्रत्येक कर्म का एक होता है फल, एक होता है प्रभाव, एक होता है परिणाम। क्या क्या होता है? फल, प्रभाव, परिणाम। फल मिलता है जो करता है उसको, उसी को मिलता है। और प्रभाव किस पर पड़ता है? जिसके साथ वो कर्म करता है या कर्म करने वाले के जो ज़्यादा निकट होता है। और परिणाम किन पर पड़ता है? परिणाम उनसे किसी भी रूप में जो अटैच रहता है उसके ऊपर उसका परिणाम पड़ता है। उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति ने चोरी किया, चोरी करके फरार हो गया। चोरी करने का फल किसको, दंड किसको मिलेगा? चोर को। लेकिन वो फरार है तो पुलिस उसको कहाँ ढूंढेगी? उसके घर। तो रात को आएगी तो माता पिता को परेशानी होगी,
रिश्तेदारों को परेशानी होगी, वहाँ खोजेगी पुलिस, कहाँ खोजेगी उसको? घर में, रिश्तेदारी में, परिचितों में। और परिणाम किनको भुगतना पड़ेगा? जिन जिनका नंबर उसके मोबाइल में होगा, जो जो उसको उस समय फोन पे उसका मोबाइल सर्विलांस पर लगेगा। अगर किसी ने बीच में उसको हेलो कर लिया तो गया काम से। जिनके जिनके नंबर मोबाइल में होंगे वो क्या भुगतेंगे? परिणाम। जिनके घर चोरी होगी वो क्या भुगतेंगे? प्रभाव। और फल कौन भुगतेगा? जो करेगा। जो करेगा वो फल पाएगा, जो उससे जुड़ा रहेगा वो प्रभावित होगा। और जो किसी भी रूप में अटैच, अगर उस देश में भारत का कोई नागरिक अमेरिका में जाके चोरी करे, अमेरिका में चोरी करे, तो अखबार में क्या छपेगा? एक भारतीय चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब आप अगली बार वहां जाओगे उस देश में और आप लिखाओगे मैं भारत से आया हूं, तो आपकी चेकिंग कैसी होगी? क्योंकि भारतीय चोरी कर लेते हैं तो चेकिंग आपकी भी विशेष तौर पर हो, क्योंकि आप भी वहीं के रहने वाले हैं। आपसे कुछ भी उसका अटैचमेंट नहीं, लेकिन आप भारत में रहते हैं और भारत के व्यक्ति ने बाहर जाके चोरी किया है, तो उसकी चोरी के परिणाम स्वरूप आपको भी चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। आपको दुख होगा, परेशानी होगी, टाइम खर्च करना पड़ेगा। कारण क्या है? कर्म का परिणाम भी होता है। कर्म का फल, कर्म का प्रभाव, कर्म का परिणाम। अगर तीनों चीजों से बचना हो तो क्या करें? आप कर्म बुरा नहीं करोगे तो बुरे कर्म के फल से तो आप बचे हैं, कोई संकट नहीं, परमात्मा न्यायकारी है। लेकिन प्रभाव और परिणाम से बचने के लिए क्या करेंगे? बयाना वाले चोरी करते हैं। एक व्यक्ति चोरी करता है, सब नहीं करते। मुसलमान सब नालायक हैं क्या? सब नालायक, कुछ अच्छे भी हैं। लेकिन आतंकवादी कौन है? तो पूरी कम्युनिटी सबके सब आतंकवादी हो गए। कुछ लोग हैं, थोड़े गिने चुने लोग, कोई सब लोग थोड़े जैसे मोहम्मद के सदस्य हैं। वो लोग भी हमारी तुम्हारी तरह खाना पीना खाते हैं, अपना व्यापार बाजार करते हैं। हमारे बहुत सारे कई सारे लोग मेरे साथ मित्रता रखते हैं, बड़ा आदर करते हैं। मैं पहुंच जाऊं तो करके चरण वो सलाम वलाम वाला मेरे साथ नहीं करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं। बहुत से मुस्लिम मेरे मित्र हैं जो पैर छू के प्रणाम करते हैं, और मेरे साथ फ़ोन करते हैं तो मुझे नमस्ते भैया बोलते हैं, नमस्ते गुरुजी बोलते हैं। कुछ लोग हैं आतंकवादी, लेकिन कुछ के कारण से बाकी सब ये प्रभाव और परिणाम के कारण से है। तो प्रभाव और परिणाम से बचना हो तो क्या करना चाहिए? प्रभाव और परिणाम से बचना हो तो आपको ये करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति गलत कार्य, मैं अच्छा बनूंगा और अच्छा बन करके अच्छा बनाने की भी कोशिश, संगति करूंगा। किनकी? पुनर्ददता ज्ञता जानता। 3 लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना। कौन कौन लोग हैं? ददता। ददता माने दानी, जो दान देते हैं उनके साथ जुड़ना, कंजूसों के साथ नहीं। कंजूस के साथ जुड़ोगे तो पूरे दिन घूमोगे, पानी नहीं मिलेगा पीने को, न खाएगा न बेईमान खाने देगा। तुमको लाओ खा ले, अरे अगली दुकान पर देखेंगे। तो हम लोग कहानी सुनते थे लक्खी मल करोड़ी मल की। वो दोनों गए होटल में भोजन करने, आओ आज होटल में भोजन करेंगे। बड़े चाव से लेके गया। होटल वाले का मेरी रोटियां इतनी कोमल है जैसे मक्खन। ये बोला छोड़ो बवाल, आज मक्खन ही खाएंगे। ले गया सीधा पनीर की दुकान पर, डेयरी पर ले, आज मक्खन ही खाएंगे। उसने कहा मेरा मक्खन इतना निर्मल, इतना साफ है जैसे गंगा का पानी, आज गंगे का पानी पिएंगे, छोड़ो बवाल सब। ले जा करके एक लोटा गंगा का पानी पिला के दिन भर घुमाया। तो कंजूस के साथ दोस्ती नहीं करनी। ददता वेद का आदेश है, मैं अपनी बात नहीं सुना रहा हूँ। वेद ने कहा देने वालों की संगति कर, ददता।
और किनकी संगति करना? अघ्नता, जो अहिंसक है, जो अन्याय नहीं करते हैं, न्यायपूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके साथ जरूर मित्रता करना। और तीसरी मित्रता किनके साथ करना? जानता, जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ में संगति करना। दानी मानी ज्ञानी के साथ संग में मही, उनके साथ अपनी संगति जोड़ना। मित्रता करनी तो किनसे करना? ददता, और किनसे करना? अघ्नता, और किनसे करना? जानता। अगर इन तीनों के साथ आप अपनी मित्रता रखेंगे तो आपको कोई संकट, जब धन की जरूरत पड़ेगी तो ददता लोग आ जाएंगे, जब रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो अघ्नता लोग आ जाएंगे, जब कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी तो जानता लोग आ जाएंगे, और कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। क्या ज़रूरत पड़ेगी? या तो धन की आवश्यकता होगी, नहीं रहेगा, या तो सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी, या तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। ज्ञान के लिए ज्ञानियों के पास जाइए, रक्षा के लिए क्षत्रियों के पास जाइए, और दान के लिए वैश्यों के पास जाइए, बाकी लोगों के पास जाने की ज़रूरत। तो वेद ने कहा तुम्हारा कल्याण होगा, सूर्य और चंद्रमा के रास्ते पर चलो और अकेले मत चलो। रास्ता मिल जाए तो साथी जरूर बनाए। अगर आपने साथी न बनाया तो उनके किए गए कर्मों के फलस्वरूप आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा। आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ में रहेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे साथ रहे, ऐसा कुर्ता कटोस पहन के रहे, तो मुझे कोई दक्षिणा देगा तो उसको क्या करेगा? वो थोड़ी पूछेगा तुमको वेद याद है कि नहीं याद है। बहुत लोग, मेरे मित्र लोग कहते हैं यार अपने साथ मुझे भी रख लो, थैला लेके घूमता रहो तो मुझे भी कुछ मिल जाया करे। ज्ञानी के साथ रहोगे तो तुम्हारा सम्मान ज्ञानी के समान होगा, दानी के साथ रहोगे तुम्हारा सम्मान दानी के जैसा होगा, मानी के साथ रहोगे तुम्हारा सम्मान मानी के जैसा होगा। इनके अतिरिक्त अगर आपने और किसी से मित्रता कर ली तो फिर आपका सम्मान भी वैसे ही रहेगा। आप किसी गलत व्यक्ति के साथ में जा रहे हैं, कुछ नहीं करता, बिल्कुल शराब नहीं पीते, बिल्कुल मांस नहीं खाते, पैसा चेंज कराना था और शराब की दुकान पर शाम को जाके खड़े हो गए। आप पीते नहीं हैं, बहुत अच्छे सज्जन हैं, पैसा चेंज कराना था और चेंज कराने के लिए 500 का नोट लिया और शराब की दुकान पर जाके खड़े हो गए। जो व्यक्ति आपको देखेगा आपको क्या मानेगा? वो कहेगा श्रीमान जी हवन करने के लिए वहाँ गए हुए हैं, नहीं मानेगा। वो संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और लोग आपको शराबी समझेंगे। आप नहीं करेंगे फिर भी समझेंगे। किस कारण समझेंगे? संगति के कारण से। संगति का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा के रास्ते पर चलना, लेकिन संगति अपनी कभी भी खराब लोगों के साथ में। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, खराब लोगों की न तो संगति करनी न उनकी प्रशंसा ही करनी। उनके पास लाख सोना हो तो उसकी प्रशंसा मत कर। दुष्ट व्यक्ति धनी हो जाए तो उसके धन की प्रशंसा मत कर, नहीं तो लोग क्या करेंगे? लोग धन कमाने के लिए उसके रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देंगे। धन चाहिए तो उसके रास्ते पर चलिए, और रास्ता बिगड़ेगा तो कष्ट आपको अवश्य कहीं न कहीं से होगा। ये कोरोना पैदा किया गया कि है? पैदा किया गया। सज्जन लोग क्यों मरे? क्योंकि ऐसे दुष्टों को दूर करने का प्रयत्न सज्जन लोगों ने संगठन करके नहीं किया। सज्जन संगठन नहीं करता और दुर्जन संगठन करता है। तो दुर्जन संगठन का फायदा उठा लेता है और सज्जन संगठन करता नहीं, अकेला अकेला रहता है। तो दुर्जनों के किए कर्म का नुकसान सज्जन को भुगतना पड़ता है। रोग पैदा होते हैं, दुर्भिक्षम मरणम भयम पैदा होता है। चाइना जैसे कुटिल नीच लोग होते हैं, वो बनाते हैं, जैविक हथियार है ये जैविक हथियार है। छोड़ दो किसी देश पर युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके ऊपर कोरोना छोड़ दो, वैसे ही से मर जाएंगे। लड़ाई लड़के बम फोड़ने की क्या ज़रूरत है? ये सारा जो उद्योग हुआ है, जो फैला है ये चाइना के शहर से, ये जैविक हथियार बनाने के चक्कर में फैला है। दुष्टता करेगा और नुकसान। इसलिए जो सज्जन हैं वो संगति जरूर करें, संगठन जरूर करें। सज्जन को अलग अलग नहीं रहना चाहिए,
सज्जनों को संगठन अवश्य करना चाहिए। तो वेद का संदेश है तुम्हारा कल्याण होगा। स्वस्ति कल्याण तो है, लेकिन पंथा अनुचरेम, रास्ते पर चलो। रास्ता क्या है? सूर्य और चंद्रमा ने रास्ता आपको बता रखा है। सूरज चमकता है, सबको ऊर्जा देता है, सबको रोशनी देता है। चरई वेद का संदेश देता है, नित्य संदेश देता है कि चलते रहो, रुकना मत, ठहर मत जाना। हम सोचते हैं आराम करो। अच्छा, आप बड़ा आदमी किसको मानते हैं? ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा आराम करता है? अच्छा, आराम करने वाला बड़ा आदमी है क्या? पूरी उल्टी रीति है देश में। काम करने वाले को छोटा आदमी मानते हैं और आराम करने वाले को, जबकि वो निकम्मा है, निंदनीय है। प्रशंसनीय कौन है? जो कार्य करता है। निंदनीय है जो निकम्मा रहता है। हमारे यहाँ के लोगों को आराम करने वाले बड़े माने जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में गौशाला रखे, सवेरे सवेरे गोबर उठा के लेकर के जाए बाहर फेंकने, जो व्यक्ति देखेगा उसके लिए क्या कहेगा? कचरा कर रहा है, जिंदगी खराब है, घिस रहा है। और जब बढ़िया दूध धो करके अपने हाथ से गरम गरम बढ़िया पीता है तो, और गाय ना पालने वाले जो पीते हैं वो कौन सा दूध होता है? होता भी है दूध की नहीं होता है, क्या भरोसा? वो होता भी दूध की नहीं होता, क्या पता उसका क्या पी रहे, क्या पिला रहे। और जो व्यक्ति थोड़ी देर गाय की सेवा, 1 घंटा तो लगता है, मेरे पास 20 है, 20 2 घंटे में चारा पानी गोबर सफाई सब हो जाती है। और उसके बाद जो दूध मिलता है 20 लीटर, वो उसको पीने का जो आनंद होता है, जो सुकून, जो आत्मसंतुष्टि मिलती है, जो अपने हाथ के बिलोए हुए दही में से निकला हुआ जो घी है, 1 चम्मच सब्जी दाल में डालने के बाद सब्जी दाल का स्वाद कैसा होता है, और ये 1 किलो पतंजलि डाल दो तो भी वो स्वाद ना मिले। ये तो करने से मिलता है। और हमने करने वालों को क्या कर दिया? जब से इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने 2 चीज़ें बहुत खराब पकड़ाई हैं। ये अंग्रेजों की बीमारी है, बहुत खराब चीज़। एक तो ये कि श्रम करने वाला छोटा आदमी है, ये अंग्रेजों की बीमारी है। श्रम करने वाला छोटा आदमी, ये अंग्रेजों की बीमारी है। और एक सफ़ेद चीज़ें, साफ चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये अंग्रेजों ने पकड़ा है। हम आटा पिसवा लेंगे, मैदा नहीं, आटा पिसवाएंगे तो थोड़ा कम साफ रहेगा। मैदा पिसवा देंगे तो, गुड़ खा लेंगे तो काला सा रहेगा, और चीनी खा लेंगे तो। अंग्रेजों ने सिखा दिया, महिला चाहे जितनी गुणी हो लेकिन गोरी होनी चाहिए। ये बीमारी किसकी है? ये भारत की बीमारी नहीं है, ये अंग्रेजों की बीमारी। खुद नालायक, भुने बैंगन जैसी चमड़ी वाले होते हैं, कोड़ जैसा हो जाए शरीर में, वैसी चमड़ी उनकी अपनी होती है। उनने हमारे दिमाग में भर दिया कि गोरी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। चीनी गोरी होती अच्छी होती है, नमक सफ़ेद वाला अच्छा होता है, लाल वाला अच्छा नहीं लगता, सेंधा अच्छा नहीं लगता उनको, सफ़ेद वाला चाहिए, चीनी सफ़ेद वाली चाहिए, गुड़ उनको काला काला लगता है। काली चीज़ें खराब है क्या? तो अपने बाल सब सफ़ेद कर डालो। अगर सफ़ेद चीज़ अच्छी तो बाल सारे सफ़ेद कर लो, उसको काला करते रहते हैं। बड़ी विचित्र सोच अंग्रेजों ने पैदा किया। एकदम भूल जाइए, श्रम करने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। लिखा है श्रम एव जयते, श्रम की विजय होती है। हमारा जो जीवन है 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भागों में। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य, दूसरा क्या? गृहस्थ, तीसरा क्या? वानप्रस्थ, चौथा क्या? संन्यास, और चारों का नाम है आश्रम। किसी ने सुना? ब्रह्मचर्या राम, गृहस्था राम, वानप्रस्था राम, संन्यासा राम। ऐसा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम माने जानते हैं? आ माने पूरा, श्रम माने मेहनत। जहाँ रह कर क्या मेहनत ही करते हैं। ब्रह्मचारी हैं तो भी आश्रम, गृहस्थी है तो भी आश्रम, वानप्रस्थ में जाएं तो भी आश्रम, संन्यास में जाएं तो भी आश्रम। आराम करने का कोई मतलब नहीं है। श्रम को छोटा मत समझो। अच्छा, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अकेले अपने आप बिना किसी की छोटे की सहायता लिए अपने सारे काम कर सकता है? एक सज्जन ने कहा मैं कर सकता हूँ।
मैंने कहा चलो करो। बोले क्या करना है? मैंने कहा हलवा बना के खाओ। वो गए दरवाज़ा खोलने रसोई का। मैंने कहा खबरदार कुंदा पकड़ना मत, पहले बना के लाओ। दरवाज़ा कुंदा तुमने बनाया है क्या? कुंदा बना के लाओ। अब ये मुँह बाए खड़े हैं, कुंदा बना के लाएंगे तब फिर का हलवा खाएंगे? फिर तो दिन भर कुंदा ही बनाएंगे। तुम चलोगे तो किसी श्रमिक के हाथ की बनी हुई चप्पल पैर में डाल करके श्रीमान जी चलोगे, नहीं तो चलोगे ही नहीं। तो तुम श्रम की निंदा करते हो, तुम खड़े नहीं हो सकते हो बिना किसी की सहायता के। एक चम्मच हलवा खाना हो तो जाओ, पर कुंदा खोलोगे तो पहले लोहा बनाओ, फिर उसके बाद लकड़ी बनाओ, लकड़ी छील काट करके दरवाज़ा बनाओ, छीलने काटने के लिए बसूला बनाओ, बसूला बनाने के लिए लोहा खोद के लाओ, लोहा खोदने के लिए कुदाल बनाओ, कुदाल बनाने के लिए लोहा खोद के लाओ, और जाओ करके दिखाओ। कर सकते हो तो करके दिखाओ। बिना किसी श्रमिक की सहायता के आपका जीवन चलने वाला, फिर भी आप श्रमिक की निंदा करते हैं। आप श्रम को छोटा समझते हैं। आप कहते हैं जो श्रम करता है वो ठीक व्यक्ति नहीं है। मैं पीएचडी हूँ, उच्चतम शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। जब मैं वो काम करता हूँ खेती बाड़ी वाला, तो लोग कहते हैं ये तो क्या तुम यार पीएचडी होकर के ये काट रहे हो, घास काट रहे हो, पीएचडी होकर के घास काट रहे हो। मैंने कहा घास हमारी गाय खाती है, फिर गाय हमको बढ़िया से दूध देती है, फिर हम दूध को पीते हैं, बचता उसको जमाते हैं, दोपहर को दही खाते हैं, और बच जाता फिर उसको मथ देते हैं, फिर मट्ठा पीते हैं, फिर उसमें घी निकलता है, फिर घी खाते हैं, और उसके बाद गाय के गोबर से इसी खेत में फिर से खाद बना देते हैं। नुकसान है क्या? लोग कहते हैं श्रम मत करो, आराम करो। याद रखना, आराम करने वाले को बड़ा मानने की भूल बंद कर दीजिए। श्रम करने वालों को महत्व प्रदान करिए। जब श्रम को महत्व देंगे तो सब लोग श्रमिक होंगे। देश गुलाम कब होता है? जब लोग श्रम से डरने लग जाते हैं। स्वतंत्रता का पहला आधार है स्वावलंबन। स्वतंत्रता माने अपना शासन कब होगा? जब स्वावलंबन होगा। मैं अपना काम अपने आप नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या स्वतंत्र हूं? मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी। इतिहास में कहानी है, शत्रु सेना ने आक्रमण किया हुआ है, राजा बैठा हुआ है, जूता बगल में रखा है, लोग कह रहे हैं सेना ने आक्रमण कर दिया, चलो युद्ध करने के लिए चलना है। बोले वो नालायक कहाँ गया? मेरा जूता पहनाने नहीं आया अभी तक। ये जूता नहीं पहना और वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे पकड़ लिया गया और इसकी बेटियों को 2-2 रुपए में बाजार में बेचा गया। ये इतिहास में लिखा हुआ है। जूता अपने हाथ से नहीं पहन पाए, नौकर आएगा तो पहनाएगा, नौकर जान बचाने के लिए भाग गए। आक्रमण हो रहा है तो हमारे जाएंगे, हम तुमको जूता पहना, पूरा चल देंगे, अपना रास्ता नापे, और रास्ता नाप के चल दिया। ये श्रीमान जी जूता नहीं पहन पाए। आदमी ने इतनी उन्नति कर ली, मंगल तक जा रहा है, मंगल तक। चंद्रमा पर प्लॉटिंग करने की जुगाड़ कर रहा है अमेरिका, चंद्रमा पर प्लॉट बना रहा है, प्लॉट बेचेगा हम लोगों के लिए। चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगल पर पहुंच गया, आगे जाने की तैयारी में है, लेकिन एक बूंद शहद बनाया क्या? उसके लिए मक्खी के ऊपर निर्भर करता है, और मक्खी को मक्खी समझता है, उसको कुछ नहीं समझता है। ऐसी दवाइयाँ खेत में डालते हैं कि सब मक्खियाँ मर जाएं। ये जो पेस्टिसाइड है ना, जो आप खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, मक्खियों को मारेगा। मक्खियाँ मरेंगी तो शहद का निर्माण कौन करेगा? फिर चीनी की चाशनी बना के कंपनी वाले बेचेंगे। मक्खियाँ कितनी मेहनत करती हैं, कितनी मेहनत, कितने प्रकार के फूलों का रस निकाल के आपको ला करके शहद बना के देती हैं। लीची के बाग में मक्खियाँ बैठी, मैंने वो शहद 1 चम्मच खाया तो एकदम टोटल मालूम पड़ता है लीची का रस है। वो लीची का शहद बना दें, वो सरसों के फूल का शहद बना दें, उसी में धतूरे का, नीम के फूल का भी रस मिला दें, जो आपकी इम्यूनिटी पावर प्रदान करे और शरीर को मजबूत बनाए, शरीर को शक्तिशाली बनाए। ये काम कौन कर रहा है?
मक्खी, और आप छोटा काम करने वालों को छोटा मानते हैं। अरे आप तो, हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम तो कृष्ण का आदर करते हैं, हम तो कृष्ण को भगवान मानते हैं। राजसु यज्ञ में अग्र पूजा होगी तो किसकी? कृष्ण की। और अतिथियों के पैर धुलवाएगा तो कौन? अग्र पूजा भी कृष्ण की, और अतिथियों का पैर धुलवाने का काम भी कृष्ण का, पत्तल उठाने का काम भी कृष्ण का। तो कृष्ण छोटे व्यक्ति थे क्या? हम और आप क्यों किसी के काम को, छोटे काम को छोटा काम करके उस व्यक्ति का निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं। काम कोई छोटा नहीं होता, विचार छोटे और बड़े होते हैं। काम कभी छोटा नहीं होता, काम सब बड़े बड़े हैं। ये जो सुलभ इंटरनेशनल बनाने वाले हैं, ये दुबे जी, पंडित जी, द्विवेदी, सारे भारत में सुलभ इंटरनेट क्या काम किया इन्होंने? शौच की व्यवस्था करने की व्यवस्था बनाई। छोटा काम है कि बड़ा काम? आज उनको बड़े बड़े कार्यक्रम में बुला करके और लोग माला पहनाते, सम्मानित करते। काम क्या किया है? शौच की सफाई करने वाला। आप उनको छोटा कहेंगे क्या? काम छोटा बड़ा नहीं होता, विचार छोटा है। बहुत उच्च काम करने वाला व्यक्ति लेकिन विचार से तुच्छ है, तो आप उसका क्या करेंगे? इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, प्रधानमंत्री है, नीचता का काम करेगा, आप उसे क्या कहेंगे? काम सब ठीक है, विचार अगर आपका अच्छा है तो आप जगत का कल्याण कर सकते हैं। अगर विचार आपका दूषित है तो आप कभी जगत का कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए विचार उत्तम बनाना, तब कल्याण होगा। सस्ती कल्याण होगा, पंथा मनुचरे में, ठीक रास्ता पकड़िए। अगर रास्ता खराब हुआ, मार्ग आपने चयन ठीक न किया, तो कल्याण होने वाला नहीं है। आप घर में हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, कुछ भी है, अगर रास्ता खराब है तो आप कुछ भी नहीं। रास्ता ठीक है तो आप अपना भी कल्याण करते हैं, बाकी लोगों का भी कल्याण करते हैं। हम सब मिलकर के अपना और अपने जगत का, ईश्वर के राज्य का कल्याण करें, ईश्वर के राज्य को प्रतिष्ठित करें। यह मंत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। सूर्य और चंद्रमा को अनुकरणीय मानते हुए, उनके रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं और अपना और अपने संसार का कल्याण करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इस समय के लिए पूरा 1.5 घंटा समय हो चुका है। आप लोग बहुत आदर से, प्यार से बैठे हैं। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आज के लिए सबका धन्यवाद। ओम शांति।